तो आज के दिन थिएटर में 3 पिक्चरें रिलीज हुई। पहली विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, पता नहीं कौन सा वीडियो था, वो तो दिखाया नहीं गया पिक्चर में। उसके बाद जिगरा, जो कि अच्छी है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन तीसरी पिक्चर मार्टिन देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। सबसे पहले विक्की विद्या के वीडियो पे बात कर, मतलब जो पिक्चर थी, वीडियो के ऊपर बनी हुई पिक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये एक ऐसी मूवी है जो बात करती है एक बहुत ही खतरनाक से टॉपिक पे कि अगर आप अपनी सुहागरात या फिर रंगीन रलियां मनाते टाइम उसको रिकॉर्ड करने की गुस्ताखी कर दो तो उसके साथ क्या क्या कांड हो सकते हैं। मतलब आज के टाइम में तो रिपरकशंस आर इनसेन, क्योंकि इंटरनेट आ चुका है। लेकिन ये मूवी बहुत ही स्मार्टली इन लोगों ने 1997 के आसपास सेट करी, जिस वजह से तकनीक के हाथ बंधे हुए थे। मतलब टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस हो नहीं पाई थी कि हर किसी के साथ अपन चीजों को शेयर कर पाए। नहीं तो आज के टाइम पे बनी होती तो लोगों के डीएम्स में तृप्ति डीमरी ही घूम रही थी। खैर, तो मूवी का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, जो कि हमको ट्रेलर में दिखाया गया कि विक्की और विद्या की नई नई शादी हुई है। शादी करने में भी थोड़े बहुत पापड़ बेलने पड़े, लेकिन उसके बाद जब ये लोग डिसाइड करते हैं कि अपनी सुहागरात को रिकॉर्ड किया जाए तो वहां से कांड शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनकी रिकॉर्डेड सीडी कोई चोरी करके ले जाता है। अब देखो, मूवी एक स्ट्रेट आउट कॉमेडी है। जैसे कुछ कुछ बाला हो गई, ड्रीम गर्ल हो गई, तो इस तरह की मूवीज जिस टेम्पलेट पे काम करती हैं, ये भी उसी टेम्पलेट पे सेट है। लेकिन द वियर्डेस्ट पार्ट इज कि मूवी की कहानी में जोक्स को भर भर के कॉमेडी फंसाने की कोशिश करी है। इस वजह से ये सारी चीजें बिल्कुल भी नेचुरल फील नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि जोक्स को सेटअप किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं और उसमें से एक बंदा एक ऐसी लाइन बोलेगा जो उस पूरे सीन के लिए रेलिवेंट नहीं है, और उसी चीज का फायदा उठाकर जो सामने वाला बंदा है वो उस पे जोक क्रैक करने की कोशिश करेगा। और इस वजह से जो एक्शन रिएक्शन पे जोक और सार्केज्म निकल के आता है, बहुत ज्यादा सेटअप सा फील होता है। मतलब हम नॉर्मल लाइफ में ऐसी कन्वर्सेशंस नहीं करते। और इसी वजह से ये चीज भी समझ में आती है कि मूवी की राइटिंग उतनी तगड़ी नहीं थी। मतलब इनके पास एक कोई कॉन्क्रीट स्टोरी नहीं थी। इनके दिमाग में बस ये था कि हम लोगों को एक कॉमेडी मूवी बनानी है जिसमें ये वाले जोक्स डाले जाएंगे, और उसके आसपास इन लोगों ने एक स्टोरी बनाने की कोशिश करी, विच काइंड ऑफ फील्स अ लॉट सुपरफिशियल। और वो चीज मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप मूवी पूरी 2.5 घंटे की उठ के कंप्लीट करते हो तो आपको रियलाइजेशन होता है कि मूवी में इतनी सारी चीजें फिलर की तरह डाली हुई थी कि बस स्पेस को फिल करना है। बिकॉज इनके पास बताने के लिए 2-2.5 घंटे की कहानी थी नहीं, तो इन्होंने सोचा एक काम करते, जो मिल रहा सब डाल देते। स्त्री चल रही है, यहां पर हल्की स्त्री डाल दी। मर्डर मिस्ट्री चल रही है, मर्डर मिस्ट्री भी घुसेड़ दी। गाने 5 गाने हैं, जिसमें से 3-4 तो रिसाइकल्ड ही होंगे, और इसमें से एक गाना सजना वे सजना, अगर आप इसका पुराना वर्जन सुनोगे जो करीना कपूर थी, तो इसमें इन लोगों ने शहनाज गिल को ले लिया है। What a downgrade bro। और अगर थोड़ा सा थॉट दिया जाए ना इस चीज पे, तो यही गाना इस पूरी मूवी को समराइज कर देता है कि आपने हर कहीं से कॉन्सेप्ट उठाए और उनको एक्चुअल में डाउनग्रेड मार दिया। और एंडिंग थोड़ा माइनस स्पॉयलर्स हो सकते हैं, बट फिर भी कोशिश करूंगा आपको कुछ बताऊं ना ज्यादा। तो एंडिंग उसी लेक्चर वाले नोट पे खत्म होती है जो हम लोग बहुत सारी मूवीज को देखते हैं। बाला हो गई, ड्रीम गर्ल हो गई, तो इसमें भी इन लोगों ने वही चीज को रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। लेकिन कितना भाई का लेक्चर ही नहीं खत्म हो पा रहा है। लेकिन हाँ, एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं। और नहीं, मैं मेन एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं विजय राज की। एंड आई कैन नॉट बिलीव आई एम सेइंग दिस, बट हाँ, मल्लिका शेरावत का परफॉर्मेंस एक्चुअली तृप्ति डिमरी से अच्छा है। तो कुल मिला के विक्की विद्या का वो वाला वीडियो मुझे बहुत ही एवरेज कॉमेडी मूवी लगी, जिसको अगर मैं देख के याद करने की भी कोशिश करूंगा कुछ सालों बाद, तो आई एम श्योर मुझे याद भी नहीं रहेगी। इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली में है तो नया, लेकिन इनके पास उतना मटेरियल नहीं था कि उसको यूटिलाइज करके एक फुल फ्लेजेड मूवी बना पाए। इसी वजह से ये बहुत बार अपने टॉपिक से डिविएट होने की कोशिश करती है, एंड इट फील्स वेरी सुपरफिशियल। जहां पर भी लोग इमोशंस लाने की कोशिश करते हैं, उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मुझे पर्सनली उतना इमोशनल फील हुआ नहीं, क्योंकि मैं कैरेक्टर्स के साथ भी कनेक्टेड था ही नहीं। तो अगर कोई बहुत ही ठीक ठाक सी कॉमेडी देखनी है जिसके जोक्स आधे से ज्यादा आप ट्रेलर में देख चुके हो, उसके अलावा मूवी इतनी हल्की फील होगी और आपको ऐसा लगेगा कि बस ये फुस्सी बम ही था, तो जाके देख सकते हो। लेकिन इसके बाद हम लोग बात करते हैं आलिया भट्ट की जिगरा, जिसको लेकर मैं पर्सनली कुछ टाइम से थोड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे पता है कि डायरेक्टर वसनमाला ने बनाई है और इनकी पुराने वर्क्स को अगर हम देखें तो काफी रिमार्केबल है। मर्द को दर्द नहीं होता, मोनिका ओ माय डार्लिंग, ये सारी मूवीज देखने में मजा आता है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा था कि कुछ स्पेशल तो होगा। एंड जिगरा काइंड ऑफ डजंट डिसअपॉइंट। इनफैक्ट विक्की विद्या के वो वाला वीडियो देखने के बाद एक रिफ्रेशर सा था, जो कि बहुत बड़ी आयरनी है, क्योंकि आपको एक कॉमेडी मूवी देखने के बाद एक हेवी मूवी देखकर रिफ्रेश्ड फील हो रहा है। तो वसंतबाला ने एक स्टोरी लिखी जिसमें भाई और बहन के रिलेशन को बताने की कोशिश करी, लेकिन ये कोई भी नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर बहन भाई से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, वो उसको लेकर डिफेंसिव है, प्रोटेक्टिव है, और चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने भाई पर कोई भी आंच नहीं आने देती। और ये चीज आगे जाकर नहीं होती, ये बचपन से ही है। मूवी के पहले शॉट में ही इस बात को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है कि वो कितनी ज्यादा प्रोटेक्टिव है। एंड हमको ये भी समझ में आता है कि
उसका ये ऑब्सेशन, ये बॉर्डरलाइन पैरानोया, ये आखिरकार आ कहां से रहा है। तो इस पूरी चीज को बताने के लिए डायरेक्टर साहब ने बढ़िया काम किया है, और इसके अलावा भी हमको उनके डायरेक्शन की झलक पूरी मूवी में देखने को मिलती है। बिकॉज मूवी का कॉन्सेप्ट वही है कि वेदांग रैना का जो कैरेक्टर है वो आलिया भट्ट का भाई है, और वो जाकर के एक दूसरे देश की जेल में कैद हो जाता है, जिसको वहां से निकालने का काम ये मोहतरमा करेंगी। और अपने यहाँ पर बहुत ज्यादा जेल ब्रेक की मूवीज बनी नहीं है, तो इसी वजह से कॉन्सेप्ट काफी फ्रेश भी लगता है। तो जब ये पूरी चीज स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे करके एस्केलेट करना शुरू करती है। हमको कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उनके इमोशंस के साथ कनेक्ट करवाया जाता है, सो दैट जब आगे उनके साथ कुछ कुछ चीजें होने लगे तो हमको भी वो चीज फील हो, और वो एक्चुअली में फील होता भी है। इस पूरी चीज को कैरी आउट करने में मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। वसंत बाला अपने बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। तो इस मूवी में गाने तो नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक के थ्रू हमको बहुत सारे इमोशंस बताए जाते हैं, और वो एट टाइम्स हिट भी होते हैं। फिर आलिया भट्ट ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। मतलब उनका जो कैरेक्टर है उसको पोर्ट्रे करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसको पकड़ के रख। मतलब वो एक ऐसी लड़की है जो पूरा टाइम अपने टोज पे रहती है, अगर वो सो रही है और उसको कोई टच भी करेगा तो वो उठ के बैठ जाएगी, पूरा टाइम अटेंटिव रहती है, और अपने भाई को लेकर तो वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है। तो इन सारी चीजों को पोर्ट्रे करने के लिए आपको कैरेक्टर के अंदर घुस के उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। तो आलिया भट्ट ने ये काम बहुत ही सुपर्ब तरीके से किया है। इनफैक्ट ये चीज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वेदांग रैना का भी काफी ठीक ठाक रोल है मूवी में, और उन्होंने भी अपने कैरेक्टर को बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे किया है फर्स्ट हाफ तक। सेकंड हाफ में बिकॉज और भी कई सारी चीजें होने लगती है, तो इस वजह से वो कैरेक्टर कहीं लॉस्ट हो जाता है, भीड़ में खोने लगता है, और फिर हमको उनका परफॉर्मेंस इतना देखने को नहीं मिलता। फिर मूवी में एक्शन वगैरह बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज किया गया है, हमको थ्रिल बिल्ड करने के लिए चीजें दिखाई जाती है, और वो देखने में मजा आता है। लेकिन यहीं पर एक छोटी सी प्रॉब्लम और भी आती है, और वो है कि एक्शन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। जब भी डार्क शॉट्स होते हैं, कोई चीज बहुत जल्दी जल्दी तेजी से हो रही है, तो हमको बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। क्राउड कंट्रोल बहुत बढ़िया तरीके से किया है, लेकिन उस क्राउड को कैमरे में कैप्चर करना वाज एन एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम, जो आई थिंक ये मूवी अच्छे से नहीं कर पाती। उनका फोकस आलिया भट्ट के कैरेक्टर पे ही रहता है, और उससे ज्यादा शिफ्ट नहीं होता इधर उधर, और उस वजह से जो एक्शन सीन्स हो रहे हैं या फिर फ्रेम में भी जो एक्शन चल रहा है वो हमको बहुत क्लियरली विजिबल नहीं हो पाता। और यहीं पे एक छोटी सी प्रॉब्लम और भी आती है, और वो है स्लो मोशन शॉट्स। मूवी में काफी सारे स्लो मोशन शॉट्स का यूज किया गया है, और वही मूवी के कई सारे सीन्स को थोड़ा सा लंबा ड्रैग कर लेते हैं जब आप नहीं चाह रहे हो तब भी। बढ़िया डायरेक्टर साहब ने लाइटिंग्स का बहुत अच्छा यूज किया है, सेट पीसेस अच्छे क्रिएट करे गए हैं, बिकॉज उन्होंने जो जगह दिखाई है उसको एक पैराडाइज की तरह समझ सकते हो, जहां पर हम जाएंगे घूमने के लिए और बहुत एंजॉय भी करेंगे, लेकिन उसी की दूसरी तरफ उसका नरक भी दिखाया गया है, जहां पर कोई भी नहीं जाना चाहेगा कभी भी। कुल मिला के विक्की विद्या का वो वाला वीडियो मुझे जितना अच्छा नहीं लगा, मतलब वो तो देखा नहीं, पर उनकी पिक्चर जितनी अच्छी नहीं लगी उतनी ही मुझे जिगरा पसंद आई। आई मीन एक बहुत ही सीरियस ट्रैक को पकड़ के चलती है, जोक्स क्रैक नहीं होते हैं। अगर आप जोक्स एक्सपेक्ट करके जा रहे हो तो विक्की विद्या वाला वीडियो देख सकते, उनकी पिक्चर देख सकते हो। एंड अगर आपको कुछ थ्रिलर, थोड़ी इंटेंस टाइप की मूवी देखनी है जिसमें इमोशंस का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है और आप खुद भी इमोशनल फील कर सको, तो आप जिगरा देख सकते हो। द चॉइस इज योर्स, लेकिन एक चीज पे चॉइस नहीं दूंगा, और वो है लाइक करने। मतलब चॉइस तो है बट कर दो भाई प्लीज।